नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं रिची रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज फिर किसी विशेष व्यक्ति की चर्चा करेंगे और बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की चर्चा करेंगे। दोस्तों, वृश्चिक लगन की उनकी कुंडली है। आइए जान लेते हैं उनके बारे में कुछ खास योग और ख़ास चीज़ें। साथ में चंद्रमा और मंगल लगन में उपस्थित हैं उनके। यह अपने आप में एक राजयोग माना जाता है, यानी कुंडली के सबसे बड़े राजयोगों में से एक राजयोग, रोचक राजयोग के नाम से इसको हम जानेंगे। और बहुत से अच्छे योग राजयोग उनकी कुंडली में व्याप्त हैं, इसीलिए वह इस इतने बड़े पद पर वह पहुँचे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज बात करेंगे कि क्या उनकी कुंडली में भी जेल योग है या वह इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार वह चला रहे हैं और कब तक वह चला पाएंगे, इस विषय में थोड़ा सा कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी कि शनि गोचरीय अवस्था में नीच अवस्था में आने वाले हैं 27 को। 2027 अगस्त की बात करें तो नीच राशि में शनि यहाँ पर उपस्थित होंगे, जो उनके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं शनि। तो यह स्थिति कभी भी सुख कारक के लिए अच्छी स्थिति नहीं समझी जाती, सबसे खराब दौर में से एक दौर समझा जाता है। और उनकी इस समय मंगल की दशा चल रही है। जैसे ही गोचर में शनि नीच राशि में उपस्थित हो रहे हैं, वैसे ही उनकी राहु की दशा शुरू हो जाएगी। दोनों ही परिस्थितियाँ उनके पक्ष में नहीं है। 5वें भाव में वहाँ पर राहु की स्थिति उनकी कुंडली में है, जो कि अच्छी नहीं समझी जाती, बुद्धि को भ्रमित करने वाली समझी जाती है। और दशम भाव में शुक्र और शनि की उपस्थिति सिंह राशि में कतई अच्छा योग नहीं समझा जाता। व्यक्ति जिस व्यापार, जिस प्रोफेशन से जुड़ा होता है, उसमें उसकी बदनामी या कलंकित हो जाने वाला योग उसकी कुंडली में लग जाता है या लगा हुआ होता है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह स्थिति उनके लिए कतई शुभ नहीं है। अगस्त सितंबर 2027 से लेकर जनवरी फरवरी मार्च तक की बात करें, 2028 की बात कर रहे हैं, तो यह स्थिति उनके लिए बेहद खराब स्थितियों में से एक स्थिति रहने वाली है। और इसी समय वह इस्तीफा भी दे सकते हैं, इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। और आने वाले समय में विपक्ष के बहुत से लगाए गए इल्ज़ामात, जो कि घोटाले के, आपको सच होते हुए दिखाई देंगे, दृष्टिगोचर होंगे। कुंडली के हिसाब से बहुत से मंत्रियों के जो भी उनको पदभार मिला है, मंत्री पद मिला है, उसमें आपको घोटाले, सनकीपन, अजीबोगरीब घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बहुत से मंत्रालय में आपको भ्रष्टाचार के मामले आपको एकदम से उजागर होते हुए इस समय दिखाई देंगे, चाहे वो गृह मंत्रालय की बात करें या किसी अन्य मंत्रालय की बात करें, पीएमओ की बात करें। तो प्रधानमंत्री के विषय में बहुत सी ऐसी अजीब बातें सुनने को आपको मिलेंगी, जो कि किसी प्रधानमंत्री के विषय में आपने पहले नहीं सुनी होंगी। यानी कि यह अशुभ संकेत यहाँ पर कुंडली उनकी दे रही है, अच्छी स्थिति नहीं समझी जाती। ना वो आगे प्रधानमंत्री रहेंगे। राहु की अगर स्थिति की बात करें तो हो सकता है कि उनको एजेंसियों के द्वारा पूछताछ उनकी हो और उनको कुछ समय के लिए जेल या अदालतों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इस प्रकार की कुंडली में योग भी विद्यमान है। हालांकि यह बहुत कम समय के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि मामला बहुत लंबा खिंच सकता है या खिंचेगा, लेकिन स्थितियां उनके लिए कतई शुभ यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा चढ़ाव पर होता है तो लगभग सभी उसके अच्छे की परिकल्पना करने लगते हैं। कुंडली आप देखेंगे, तमाम राजयोगों की चर्चा की जाती है, लेकिन जब खराब समय आने लगता है तो कई बार हम उसमें चूक जाते हैं या नहीं देख पाते या नहीं देखना चाहते। कई बार यह स्थिति परिस्थिति उनके लिए बन रही है, क्योंकि भारत की राजनीति की स्थिति शनि में गोचर में जब भी नीच आई है, नीच राशि में शनि उपस्थित हुए हैं, भारत की राजनीति में अस्थिरता रही है। स्थिरता की स्थिति कतई नहीं रही है। जो भी सरकार उस समय सत्ता में होती है, उसका जाना लगभग तय होता है। तो यह नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के द्वारा यदि चीज़ों को समझा जाए तो स्थितियां आने वाले समय में उनके विपरीत चलेंगी। और
बहुत से ऐसे लोग जो उनके साथ काम कर चुके हैं, जो अधिकारी, जो ऑफिसर उनके साथ रह चुके हैं, वही उनके बारे में अजीबोगरीब तरह के खुलासे करते हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं आने वाले समय में। यह बात 2027 और 28 के बीच का मामला मैंने आपको बताया है। राहु उस समय नीच में होंगे, नीच राशि में, धनु राशि में उपस्थित होंगे, प्रधानमंत्री के दूसरे भाव में, और फिर उसके आने वाले समय में लगन में रहेंगे, जब राहु में गुरु का अंतर प्रधानमंत्री का रहेगा। तो ऐसी परिस्थितियां उभरेंगी। इसमें ऐसे में कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसलिए उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए, या अब उनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के घटनाक्रम आपको राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दृष्टिगोचर होते हुए आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में और विशिष्ट व्यक्तियों की कुंडली की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।